अच्छा, कुरान में अगर हम देखें, कुरानी जो आयात हैं तो उससे साफ वाज़ेह है कि जिन्नात, जो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बुरे जिन्नात का जिक्र कर रहा हूँ, जो शयातीन हैं, दे मेक पीपल वर्शिप दैम। ऐसे ही एक तो इब्लीस खुद चाहता है उसकी इबादत हो, फिर ये कि मैंने तो यहाँ तक वीडियोस देखी हैं कि रुकिया केस, एक जो राकी हैं, वो एक जिन से बात कर रहे हो, जिन औरत पे आया हुआ है, और वो इस बात का इकरार कर रहा है कि मेरी ड्यूटी फ़लाने मंदिर पे या फ़लानी जगह पे लगी हुई है, मैं फ़लाने बुत के अंदर होता हूँ, लोग आते हैं दूध देते हैं, वो दूध मैं ही पीता हूँ। ठीक है, इस तरह की हैं वीडियोस मौजूद। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊँ, एक हमें रिवायत मिलती है, तारीख़ी रिवायत है, गालिबन इमाम ने कसीर रहमहुल्लाह ने जिक्र की, मुझे रेफरेंस उसका याद नहीं है। उसके अंदर वो जिक्र करते हैं कि फ़तह मक्का के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को एक भेजा था, खालिद बिन वलीद को एक जगह इलाके पे भेजा, तो वहाँ पे एक शैताना थी, शैताना का लफ्ज़ आता है बाकायदा, तो एक बुत था, उसको उन्होंने तोड़ा, तो उसके इर्द गिर्द लोग इबादत करते थे, वो एक बाकायदा उसका मंदिर बना हुआ था, तो उस बुत के अंदर से एक चुड़ैल निकली थी। उसका लफ्ज़ शैतान, असल में उसकी हकीकत नहीं पता, क्या वो औरत थी, एक फ़ीमेल थी जो कि जिसके बाल बहुत बड़े हो चुके थे और वो बुरी हालत थी, तो या फिर वो वाकई कोई और चीज़ मखलूक थी, लेकिन वो बुत के अंदर से निकली। उन्होंने खुद को तोड़ा तो उसके अंदर से वो भागी और चीख करके एक तरफ भागना शुरू हो गई, तो उन्होंने फिर जाके उसको कत्ल किया बाकायदा। गालिबन सैयदना अली थे या सैयदना खालिद बिन वलीद थे, इन दोनों में से, अल्लाहु आलम। तो उससे पता चलता है कि शयातीन जो हैं ख़ास तौर पे, और ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, असल में ना बहुत सी चीज़ें मंदिरों के पास और इस तरह की जगहों पे अजीब व गरीब होती हैं। देखिए, लोग बेवकूफ़ लोग होते हैं, बेवकूफ़ भी, लेकिन इतने ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं होते कि वो बग़ैर सोचे समझे जो है ना वो चीज़ें कर लें। कुछ वाक़यात वहाँ पे वाकई ऐसे होते हैं जो उनको बज़ाहिर मौजज़ात लगते हैं, और वो उस चीज़ के उससे वो रीएश्योरेंस लेते हैं कि हाँ ये सच है। और उसमें जैसे मैंने आपको बताया, और इस तरह की बहुत सी चीज़, शयातीन बहुत लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं, बाकायदा मन्नतें भी पूरी करते हैं। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कई वाक़यात जिक्र किए, कहते हैं मेरे साथ वाक़यात ऐसे हुए पीरों के साथ कि वो जनाब ये करोगे तो ये हो जाएगा, शयातीन करते थे, और शयातीन खुद बताते हैं, और पीर वो जब मुसलमान होते थे तो यानी, या फिर वो सब गन छोड़ के जब वो तौबा करते थे, तो फिर वो बताते थे कि हाँ जिन्नात आते थे, मेरी मदद करते थे, हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट होता था कि तुम ये करोगे, मैं ये कहूँगा उनसे, तो इससे बाकायदा लोगों का शिर्क पे ईमान मजबूत हो। बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। इसीलिए उलमा कहते हैं ना कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ जो एबनॉर्मल नज़र आए, सुपर नेचुरल नज़र आए, ये उस बंदे की हक की दलील नहीं है। सही, ट्रुथ की दलील कुरान और सुन्नत है। तो एक बंदा आपको उड़ के भी दिखा दे, बल्कि मैं आपको मज़े की बताऊँ, इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि एक बाबा था उनके दौर में दमिश्क में, कहते हैं वो क्या करता था, वो उड़ता था, लोग बाकायदा उड़ते देखते थे उसको। वो दिमाश्क के एक पहाड़ के पीछे जाता था, वहाँ से सामान लेके आता था लोगों के सामने, कहते हमारे सामने ये कुछ होता था। तो अल्लाह, लोग इसको अपनी नज़रों से और वो सारों के सामने ऐलान करता था, कहता देखो कुछ नहीं, उस दौर के अंदर ये चीज़ें होती थी। तो सुभान अल्लाह, कहते हैं ये उस बंदे की हक की दलील नहीं, बल्कि, और वो खुद मानता था, और वो कहते हैं सबसे बद किरदार आदमी था वो, गंदा, और उसकी गंदगी की वजह से उनको यकीन हो गया कि शयातीन इसके साथ है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कुरान में अगर आप गौर करें, बड़ी इंटरेस्टिंग एक आया है, आई थिंक सूरह अल आराफ की है, कि अल्लाह इब्लीस को कहते हैं कि जाओ इन्हें गुमराह करो, यानी जब उसने चैलेंज किया अल्लाह को, तो अल्लाह ने भी उसको धुतकार के कहा कि दफ़ा हो जाओ और जो करना है करो। और उसमें ये है अल्फाज कुरान में कि अपनी आवाज़ से और अपने घोड़ों से इनको गुमराह करो, समथिंग ऐसे ही बिल्कुल। तो इससे साबित हो रहा है कि एक तो उसकी आवाज़, मेरे तो ख्याल में म्यूज़िक इंडस्ट्री जिस लेवल पे आज इन्फ्लुएंस कर रही, डिमोनिक गाने हैं लिटरली। दूसरा, ये जो घोड़े हैं, इट मीन्स कि जिन्नात के भी जानवर हैं। बिल्कुल, हदीस में, सही हदीस में, बिल्कुल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे पास जिन्न आए और जिन्हों ने कहा कि अल्लाह के रसूल हमारे लिए खाने के लिए दुआ करें, तो अल्लाह के रसूल ने उनके लिए दुआ की, खाने की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो हड्डियाँ हैं, मुसलमानों से कहा कि ये जो हड्डियाँ हैं, इनके ऊपर अल्लाह ताला जिन्नों का जो है ना खाना उगा देते हैं, बना देते हैं। तो इसको तुम अपने, वो पुराने ज़माने में पानी कम होता था तो लोग सफाई करते थे पत्थरों के साथ अपनी, यानी क़ज़ाए हाजत, बाथरूम में जाने के बाद, कहीं जगह पे जाने के बाद, तो अल्लाह के रसूल ने कहा इनको इस्तेमाल ना करो सफाई के लिए, क्योंकि इसमें तुम्हारे भाई जिन्नों का खाना है। और साथ कहा कि उनके जो तुम्हारे जो जानवर हैं गोबर को भी मना किया इस्तेमाल। आप बता, गोबर खुश्क हो जाए, बिल्कुल, काउ डंक जिसे कहते हैं, तो उसको भी आग के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा इसके ऊपर भी गंदगी ना, इसको भी ना साफ़ किया करो, इससे भी ना सफाई किया करो, क्योंकि इनके जो जानवर हैं वो इसमें खाना, उनका अल्लाह ने इनके ऊपर उगा दिया। तो इनके जानवर भी हैं, ये इनके कबीले भी हैं, इनके बाकायदा शादियाँ भी होती हैं, बल्कि सही बात ये कुरान मजीद में इनकी ज़ुर्रियत का जिक्र है कि बाकायदा इनकी नस्लें चलती हैं, आगे इनकी औलादें होती हैं। ये बिल्कुल एक इस तरह अल्लाह की मखलूक है, जिस तरीके से इंसान एक मखलूक है, कुछ चीज़ों के अंदर फ़र्क है ज़ाहिर। और ये देखते हैं हमें वहाँ से जहाँ से हम इन्हें नहीं देख सकते, कुरान की आयत है। तो
मुख्तलिफ नाम हैं इनकी दुनिया के, जैसे अंडरवर्ल्ड, कॉमनली अंडरवर्ल्ड एक नाम ग्रीक माइथोलॉजी में आप देख यूज़ लें, किया जाता है। इसी तरह पर्शियन माइथोलॉजी में अंडरवर्ल्ड, यानी हर आपको कल्चर में अंडरवर्ल्ड का जिक्र मिलेगा। और अंडरवर्ल्ड बेसिकली इज़ द लैंड ऑफ द डेड पीपल, और वो ये कहते हैं कि इट इज़ बीइंग रूल्ड बाय सेटन या इट इज़ बीइंग रूल्ड बाय हेडेस, जैसे ग्रीक Hades, माइथोलॉजी में वगैरह वगैरह।